नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजनेता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सबके बीच न सिर्फ वोटरों को साधना पड़ रहा है, बल्कि अपने ही गठबंधन के नेताओं को मनाना भी पड़ रहा है। इसी कड़ी में भाजपा भी बिहार जुटी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर मोदी शाह लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कोई भी दल या कोई नेता इधर से उधर ना हो जाए। इसी बीच जेडीयू ने बीजेपी को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है कि उसे चिराग और नीतीश समेत अन्य नेताओं को मनाने की कोशिश में ही बीता जा रहा है। आलम यह है कि मीटिंग के बाद मीटिंग करनी पड़ रही है, लेकिन इस समस्या का कोई ठोस समाधान अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि बिहार के सियासी अखाड़े में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इससे एक बात तो तय है कि एनडीए में अंदर ही अंदर खामोश बगावत का दौर चल चुका है। तभी से जेडीयू ने भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप चिराग पासवान से खुद निपटिए, यानी कि हम अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। चिराग से डील आप खुद ही कीजिए। ऐसे में साफ मालूम होता है कि कहीं चुनाव से पहले ही एनडीए की गाड़ी पटरी से ना उतर जाए। ऐसे में सवाल ये उठते हैं, क्या बीजेपी की नीतियां और इस्तेमाल करने की आदत से सहयोगी दल ऊब चुके हैं? आज बिहार के जो मौजूदा हालात है उससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। भले ही राज्य में एनडीए सरकार है, लेकिन असल में जनता इस सरकार से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। वहीं अब बिहार में सीएम नीतीश से लेकर अन्य दलों को भाजपा मनाने में जुटी हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। लगातार मीटिंग का दौर जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जहां उम्मीदवारों के नाम पर भी सहमति बन सकती है। सीट बंटवारे में चिराग पासवान की नाराजगी और बयानबाजी तो पहले से चली आ रही है, लेकिन मांझी और कुशवाहा को मनाना बीजेपी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। जीतन राम मांझी को पिछले बार की 7 सीटें देने पर सहमति है, लेकिन वे इसके अतिरिक्त और सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सम्मानजनक हिस्सेदारी पर अड़े हुए हैं। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और अपने सहयोगियों को लेकर वो चलना चाहती है, लेकिन पार्टी ने मांझी और कुशवाहा दोनों को सम्मानजनक सीटें देने का भरोसा दिया है, ताकि गठबंधन में किसी तरह का असंतोष न हो सके। वहीं दूसरी ओर समय कम होने के कारण आज ही सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला लिया जाने की संभावना जताई जा रही है। सामने आई खबरों के मुताबिक बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट भी लगभग तैयार कर ली है। वहीं आपको बता दें कि अब चिराग पासवान कहने लगे हैं कि जहां पीएम मोदी होंगे वहां वे भी खड़े दिखेंगे। दूसरा पेज जो एनडीए ने सुलझाने की कोशिश की है वो ये है कि जेडीयू और बीजेपी की सीटें की जो संख्या है वह है जेडीयू और बीजेपी की सीटों की संख्या का निर्धारण। जेडीयू का बड़ा भाई बने रहने के लिए कम से कम एक सीट अधिक चाहिए, तो भाजपा एक सीट के अंतर से एनडीए में दूसरे नंबर की पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है। इसी पर दूसरे घटक दलों को भी आपत्ति नहीं है, अलबत्ता उन्हें अपने वाजिब हक की चिंता सता रही है, जिससे गठबंधन में वे खुद को अपमानित महसूस ना करें। एनडीए को अब सबसे बड़ी समस्या उन दलों के लिए सीटों का बंदोबस्त है जिनके मौजूदा विधानसभा में सदस्य नहीं है। जीतन राम मांझी को पिछली बार 6 सीटें मिली थी। इस बार वे अपने सम्मान की रक्षा के लिए 15 की मांग कर रहे हैं। उनके पास तो 4 विधायक हैं भी, पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ ऐसा नहीं है। ये पेच सुलझाना एनडीए के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक एनडीए की सबसे बड़ी समस्या एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान को संतुष्ट करने की थी। सामने आई खबरों के मुताबिक उन्हें 29 सीटें देकर भाजपा ने मना लिया है। वे 40 सीटों की जिद कर रहे थे। उन्हें मनाने में 3 दिन से अधिक का समय लग गया। कभी पटना तो कभी दिल्ली भाजपा के नेता चिराग पासवान को मनाने के लिए दौड़ लगाते रहे। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तो चिराग ने सुनी ही नहीं, इसलिए उनसे सीट संबंध रखने वाले नित्यानंद राय और मंगल पांडे को मान मनोबल के लिए लगाना पड़ा। चिराग माने तो हम के संपादक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 15 सीटों के लिए जिद ठान ली। उन्होंने तर्क दिया था विधानसभा में मान्यता के लिए उन्हें 6 सीटें जीतना जरूरी है और यह तभी संभव हो पाएगा जब वे कम से कम 15 सीटों पर लड़े। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि उनके सम्मान की रक्षा नहीं हुई तो वे कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं। अब तक चुप रहे
आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर की गई सीटें स्वीकार नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जेडीयू और बीजेपी ने अपने लिए जो सीटें निर्धारित की थी उनमें कटौती होगी। पहले जेडीयू के लिए 102 और भाजपा के लिए 101 सीटें यानी कुल 203 सीटें रखी गई थी। बाकी 40 सीटें 3 साथी दलों में बांटनी थी। एनडीए के संयोजक की भूमिका में रही भाजपा की बची सीटों के बंटवारे के लिए जो फार्मूला बनाया गया था उसमें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 और जीतन राम मांझी को हमको 7 सीटें दी जानी थी। कुशवाहा कम से कम 8 सीटों पर अड़े थे, जबकि जीतन राम मांझी भी नीचे उतरने को तैयार नहीं हो रहे थे। सीट शेयरिंग की खींचतान पर विराम लगाने के लिए बिहार एनडीए की राजनीति अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है, जहां भाजपा का शीर्ष नेतृत्व साथी दलों के लिए बैठक कर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। सीट बंटवारे का जो ताज़ा फार्मूला भाजपा ने बनाया है वह है 101 + 100 + 29 + 7 + 6 सीटों का है। अपडेटेड फार्मूले के तहत जेडीयू 101 पर लड़ेगा और भाजपा अपने लिए 100 सीटें रखेगी। चिराग पासवान को 29 सीटें, जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों का ऑफर है। अंदर खाने की खबर यह है कि मांझी और कुशवाहा ने पहले से ही अपने 8 उम्मीदवार तय कर चुके हैं, इसलिए दोनों 8 से कम पर शायद ही माने। केंद्रीय नेतृत्व के सामने दोनों के लिए 8-8 यानी फार्मूले को तोड़कर 3 अतिरिक्त सीटों का जुगाड़ करना होगा। ये फिर उन्हें पूर्व से निर्धारित सीटों पर ही मानने की मशक्कत करनी होगी। वहीं एनडीए में इस सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच सीट बंटवारे पर एनडीए के घटक दलों के बीच मतभेद के सवाल पर राज्यसभा सांसद और एनडीए नेता मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि परिवार के भीतर छोटे मोटे मतभेद होते हैं, लेकिन ये सब सुलझा दिया जाएगा। परिणाम शानदार रहेगा। एनडीए में सब कुछ ठीक है और हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग का ऐलान आज या कल में हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और महागठबंधन के नेता पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार निर्णय लेते हैं। गठबंधन का सिद्धांत सर्वोपरि है, चाहे कोई पार्टी बड़ी हो या छोटी, या चुनाव विनाश बनाम विकास पर लड़ा जाएगा। जनता की उम्मीदें और राहुल गांधी का संघर्ष ही असली ताकत है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब टेक्निकल होती जा रही है, सरकार जमीन से जुड़ी नहीं दिख रही है। हमें ऐसी राजनीति से बचना चाहिए और जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। गौरतलब है कि राज्य में 2 चरणों में 6 और 11 को मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी बीच बिहार में जो चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया था उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया। कोर्ट ने फिलहाल कोई बड़ा आदेश देने के बजाय प्रभावित मतदाताओं को चुनाव आयोग में अपील करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर आपसी मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। मीटिंग भले ही हो रही हो, लेकिन इनका हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के लगातार प्रयास करने के बावजूद जीतन राम मांझी ने संकेत दिया है कि अगर उनकी पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं दी जाती तो वह बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मांग नहीं बल्कि अनुरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी मतभेदों की खबरों को कमतर आंकते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर कोई विवाद नहीं है और मैं किसी से नाराज नहीं हूं। उधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सीट बंटवारे पर बातचीत अभी जारी है। अब देखना यह होगा कि इन मीटिंग का दौर आखिर कब तक खत्म होगा और कब सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी, या फिर चुनाव से पहले ही एनडीए में बड़ी फूट नजर आएगी। खैर, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन आपका इस खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।